हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वायसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, हमारा ट्रिको का फेज 3 स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 2 फेजेस अपने कंप्लीट कर लिए। फेज 1 में हमने जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखा था बच्चों। फेज 2 जहाँ पे हमने देखा कि भाई एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल का डेटा दिया है, कुछ डेटा मिसिंग होगा, वो डेटा कैसे ढूंढना है, जिसमें हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर एनालॉगी, टेंजेंट रूल, सारा कुछ बहुत कुछ पढ़ा। हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा। और नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट फेज है चैप्टर का। आपकी बुक में एक ही चैप्टर दिया है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उसके 3 सब पार्ट है, इसलिए मैंने इसको 3 फेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जिसमें फेज 1 और फेज 3 बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। फेज 3 हम पढ़ेंगे तो यूल फील कि नहीं, लिटरली बहुत चिंदी है। फेज 1 सॉल्यूशन निकालना एकदम चिंदी था। जो मेहनत है वो केवल एसओटी में है, उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बोर्ड में 10 मार्क का टॉपिक है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो पहला और थर्ड तो रट लो, अच्छे से रट लेना। सेकंड में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है तो थ्योरम अच्छे से कर लेना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल चैप्टर से 6 से 7 मार्क तो अपन निकाल लेके चले जाएंगे। तो इतना तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, फर्स्ट, थर्ड एंड थ्योरम्स। और सवाल हो जा रहे हैं तो बेहतरीन है भाई, पूरे के पूरे 10 ग्रैब कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 3 जिसका नाम है बच्चों आईटीएफ, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिकली शॉर्ट में इसको अपन आईटीएफ बोलेंगे बच्चों, आगे से आईटीएफ ही ध्यान रखना, यानी कि भाई ट्रिगो का इनवर्स। अब देखिए, ट्रिगो का इनवर्स आया ना, तो पहले तो बच्चों एक जनरल बात होती है कि भाई कोई भी फंक्शन है, कोई भी अननोन फंक्शन है, उसका इनवर्स क्या होता है। ट्रिगो का ठीक है, इनवर्स की बात करेंगे हम, बाद में करेंगे। लेकिन अगर कोई अननोन फंक्शन है हमारे पास, एक नॉर्मल फंक्शन है, और मुझे उसका इनवर्स निकालना है, तो बच्चों इनवर्स निकालने से पहले कि भाई पॉसिबल है क्या उसका इनवर्स निकालना, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रखा है कि क्या ट्रिगो का इनवर्स सही में एग्जिस्ट करता है। तो सर इनवर्स कैसे कैसे कब पता चलता है इनवर्स। तो देखो बच्चों, दो कहानी होनी चाहिए, जो भी फंक्शन है उसकी दो बातें पहले होनी चाहिए। कि पहला तो वो 1 1 होना चाहिए, दूसरा वो ऑन टू होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि अगर वो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव है तो वो बाइजेक्टिव होगा। और अगर वो बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स मिलेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स मिलेगा नहीं। तो थोड़ा ना मैं इस पे चर्चा करता हूं बच्चों, सो दैट आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी आपके बोर्ड में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है हमको, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में दे विल डायरेक्टली आस्क फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब वैल्यू निकालने बोलेगा कि भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। लेकिन बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू होती कहाँ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं बच्चों, जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सीखा, फर्स्ट जो इसका एक्सरसाइज था फेज 1, वहां पे हमने जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन होता है, जो 0 से 2 पाई के बीच में होता है। वैसे यहाँ पे भी इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, पर वो फिक्स नहीं होती कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में होगी, सबकी अपनी अपनी है। अपनी अपनी मतलब सबके रेंज पे डिपेंड करता है। अगर आपको उनका रेंज पता है तो आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो रेंज के बिटवीन की होती है। अगर वो रेंज के बीच की है तो ही वो प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज नहीं कंसीडर की जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रेंज पता होनी चाहिए। अब रेंज पता होनी चाहिए तो सर थोड़ा तो हमको आइडिया होना चाहिए ग्राफ का, ग्राफिकली कैसा दिखता है, क्या 1 1, क्या ये है इनवर्स, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। करता तो होगा तभी आप पढ़ रहे हैं, तभी ये चैप्टर है, नहीं तो ये तो चैप्टर ही नहीं होता। लेकिन कैसे एग्जिस्ट करता है ना, थोड़ा इस पे बातें करते हैं चलो। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले वो समझ लें। तो भैया डिनोट कोई भी फंक्शन है ऐसे पावर में -1, इसका मतलब पावर में -1 नहीं होता एग्जैक्टली, ये नोटेशन है बच्चों। मतलब डिनोट ऐसे करते हैं, नहीं तो कल को आप बोलोगे सर इसको लिख दो 1/f, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दिमाग रखना। नहीं तो सर पावर में -1 है, नीचे ले लो ना +1 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ये खाली एक नोटेशन है, इसको डिनोट करने का तरीका है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी फंक्शन दिया उसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। सो अगर इनवर्स निकालना है तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया दो बातें होनी चाहिए, वो 1 1 होना चाहिए और वो ऑन टू होना चाहिए। अब ये 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या होता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 1 का मतलब बच्चों आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, कोई भी ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाना आसान है, ग्राफ बना के सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1 1 है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर दिया तो गड़बड़ होगी, वो मैनी हो गया बच्चों, मतलब कई लाइनों को, कई पॉइंटों को कट कर रहा है, तो वो अपना काम का होगा नहीं। और ऑन टू का मतलब होता है जहां पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। अभी सर कोडोमेन और रेंज क्या होता है, तो बच्चों मान लो कोई भी फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर से आर, अच्छे से सुनना। आर से आर का मतलब सर रियल नंबर से रियल नंबर सबके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको ये जो होता है, ये होता है हमारा डोमेन, इस तरफ ये होता है हमारा कोडोमेन। और कोडोमेन के अंदर होता है रेंज। रेंज का मतलब जिनसे, जिनको हमारी तीर जाके लग रही है, जिन वैल्यूज को हमारी तीर लग रही है वो हमारे रेंज में आता है। तो जिस दिन कोडोमेन रेंज बराबर हो जाए वो ऑन टू हो गया। और 1 1 मतलब सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, सबसे इजी यही है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में एक से ज्यादा पॉइंट आ गया
तो भाई वो 1 1 नहीं है। तो चलो जरा ना मैं ट्रिगो फंक्शन का एक ग्राफ लेता हूं। एक ग्राफ क्या बच्चों, हम साइन एक्स के ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई मैं यहाँ पे ना साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं बच्चों। अगर आपको याद होगा साइन एक्स का ग्राफ, आपने कई दफा पढ़ा होगा बच्चों साइन एक्स के ग्राफ को कुछ इस तरीके से। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ बच्चों होता कुछ ऐसा है, ये देखिए ये इस तरीके से होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब जिनको नहीं आता है थोड़ा सा क्लियर करते चलेंगे कि सर हाँ यही साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना बच्चों, ये हाईएस्ट पॉइंट ये 1 होता है, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा वो -1 होता है, -1 पे टच हो गए। तो ये हमारा साइन का ग्राफ है बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ। अब ये साइन एक्स का ग्राफ कहाँ है सर, तो ये 0 होता है यहाँ पे एग्जैक्टली ये लाइन पे π/2 90 साइन 90 क्योंकि 1 होता है, फिर इट इज पाई, देन वी हैविंग 3π/2 देन 2π, एंड बस ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज योर -π/2, दिस इज योर -π, देन -3π/2 देन -2π। ये हमारा ग्राफ हो गया बच्चों। अब दो बातें सर ने बोली कि भैया अगर इनवर्स निकालना है, ठीक है, जो भी इनवर्स आएगा अगर वो निकालना है तो सबसे पहला काम जो आपको आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर हम 1 1 है कि नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। चलो मैं ना एक लाइन कोई भी कहीं भी ड्रॉ कर दो, कहीं भी मतलब इन दोनों के बीच में, ग्राफ पे, नहीं तो बाहर ड्रॉ करोगे और बोलोगे सर कहीं का टच नहीं कर रहा है। तो ये रही, मैंने एक लाइन टच ड्रॉ कर दी बच्चों। अब आपको फील आ रहा होगा ये लाइन देख के कि सर ये लाइन तो कई जगह कट कर रही है। एक तो यहाँ पे कट कर दी इसने, एक यहाँ पे कट कर दी, एक यहाँ पे कट कर दी, एक यहाँ पे। अब तो सर ये लोचा हो गया, ये तो इनवर्स ही नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, एक ही लाइन, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए था हमको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में। तो अब यहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। अच्छा बहुत सारी दिक्कतें दिमाग में है सर, नहीं है 1 1 नहीं है, तो फिर इसका इनवर्स मिलेगा कैसे, पहले ही केस फेल हो गया, 1 1 ही नहीं है तो इनवर्स कैसे मिले। तो मैंने दिमाग लगाया एक काम कर, इनवर्स तो निकालना है, अभी पढ़ना तो है, सिलेबस में है। तो अगर सिलेबस में है तो भाई कुछ और सोचते हैं। ये तो क्लियर है सर 1 1 नहीं है। मैंने ग्राफ चेक किया सर -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में, एंड आई एम गेटिंग इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इनफाइनाइट जगह पे कट करेगी मेरी ये लाइन। तो भाई ये 1 1 नहीं रह गया, 1 1 नहीं रहेगा तो खेल खत्म। तो मेरे दिमाग में है कि सर एक काम करते रुकते, इस ग्राफ को ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा। मैंने बोला एक काम कर, फंक्शन को ना रिड्यूस कर। तो मैंने रिड्यूस कर दिया बच्चों, और खाली 0 से पाई तक ले लिया। देखो दिमाग लगाओ, खाली 0 से पाई। अब सर 0 से पाई का ग्राफ कैसा होता है, ये देख बेटा 0 से पाई यहीं तक है, इतना बस, ये वाला है 0 से पाई। तो खाली इतना ग्राफ बनाते। तो बच्चा मैंने बना दिया इतना ग्राफ 0 से पाई। फिर सोचा क्या अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं, तो टेस्ट कर दिया, और टेस्ट किया तो सर फिर से दिक्कत है, फिर से 2 पॉइंट पे टच कर गया ये तो। अच्छा अगर 2 पॉइंट पे टच कर गया तो सर फिर से ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स तो नहीं बन रहा है। फिर दिमाग में एक काम करते हैं सर, थोड़ा और चेंज करते हैं। थोड़ा और चेंज करने पे ना मैंने कहानी बदल के खाली -π/2 से π/2 का ग्राफ ले लिया। बस ध्यान देना अच्छे से, कहां से कहां तक का ग्राफ है भाई, -π/2 से π/2। तो जरा आते हैं देखते हैं -π/2 से π/2 का ग्राफ होता कैसे है ना बच्चों। ये देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये -π/2 इधर, और मेरा ग्राफ देखो बच्चों यहां से निकला, ये ऐसे चल रहा है और बस इधर जाके रुक गया, ये π/2 है बच्चों। ये देखो 2 ग्राफ मैंने लिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में। अब आप ना बहुत ध्यान देना कि अगर मैंने इतना ग्राफ डिस्कस किया ना बच्चों, इतना ग्राफ, तो मेरे को 100% फील आ रहा है कि सर ना ये 1 1 हो जाएगा। देखो दिमाग लगाओ बच्चों मैंने क्या किया, ग्राफ -π/2 से, तो भाई सर ये ग्राफ मिल रहा है ये, और बस यहाँ जाके रुक गया, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मेरे दिमाग में है सर अब एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं ना। तो बच्चा आप देख, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई सर एक ही जगह कट के, मैंने एक और बना दी सर ये भी एक ही जगह कट कर रहा है। सारे पॉइंट कितने भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो सर वो एक ही जगह कट करेगा, यानी कि सर ये 1 1 हो गया। तो पहला दिमाग में क्लियर है कि सर ये 1 1 है, पर सर ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लाने के बाद, रिस्ट्रिक्शन का मतलब सर अगर आपने डोमेन जो है इसका ना, डोमेन उसको अगर छोटा कर दिया, देखो ऑब्जर्व करना, डोमेन को अगर मैंने छोटा किया, पहले केस में डोमेन क्या था मेरा, ये देखो ये केस में डोमेन क्या है मेरा, फंक्शन R से R, मैंने R से बात की थी। अब रेंज तो इसकी बहुत छोटी होती है हमेशा, 1 से -1, सॉरी -1 से 1, -1 से 1। लेकिन मैंने रखा क्या, डोमेन मतलब बच्चों जो हम रखते हैं, जिसको हम रख सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस ही तो रखते हैं ग्राफ बनाने में। जब हम बचपन में ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू रखते हैं, वाई मिलता है, फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, मस्त ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी कहानी वही है कि सर मैं पूरा -∞ से इन्फिनिटी बच्चा सब रख रहा था, सब कुछ रख के ट्राई कर रहा था। जब मैंने सब कुछ रख के ट्राई किया तो मैं देखा भाई ये तो 1 1 फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका इनवर्स मिलेगा नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया था सर मैंने डोमेन ना यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, डोमेन को बोला तू रुक, तू 0 से पाए हो, रेंज तो बदलेगा नहीं, रेंज उसका -1 से 1 ही होता है।
ये हाईएस्ट पॉइंट हमेशा 1 होगा, लोवेस्ट पॉइंट जो भी आएगा वो -1। लेकिन अगर इसको डोमेन रखा है तो यहाँ तो रेंज 0 से 1 ही है, ठीक है, रेंज से मेरा फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। फिर मेरे दिमाग में नहीं सर ये भी काम नहीं किया ना, जब 0 से पाई नहीं काम किया तो मैंने सोचा एक काम कर बच्चा, अब तू -π/2 से π/2 डिफाइन कर ले फंक्शन, और रेंज तेरा वही -1 से 1 है। तो मैंने दिमाग लगाया कि सर मेरा जो डोमेन था ना, डोमेन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तू इतने में ही खेल, और मेरे को फील आया सर इतने में ना काम बन गया। क्या काम बन गया बच्चा कि सर ये 1 1 है, पहली बात। दूसरा ऑन टू होगा क्या, अरे 100% होगा बच्चा, देख इसकी हाईएस्ट रेंज क्या है 1 है, और लोवेस्ट रेंज क्या है -1 है। तो मैंने फील किया सर, मैंने तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन की रेंज तो ये है, ये मेरी रेंज है, और इसकी रेंज भी इत्तेफाक से सेम मिली, -1 से 1 ही मिल रही है मेरे को। तो सर यहाँ जो रेंज है वही कोडोमेन है, जितना कोडोमेन था उतना ही रेंज पूरा का पूरा मिल गया। ऐसे केस में सर ये ऑन टू भी है, अगर बच्चा ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, तो 100% अब इसका इनवर्स मिलेगा। अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, ये साइन का ग्राफ है बच्चों, ये साइन एक्स है, कल को मैं इसका अगर इनवर्स निकालना चाहूं तो 100% एफ इनवर्स मिलेगा, यानी कि यू कैन से साइन इनवर्स मिलेगा। लेकिन कहां से कहां सर, बस इतना ही, -π/2 से π/2, इससे आगे बात नहीं कर सकते। जितनी बातें करनी है बस सर -π/2 से π/2 तक की हो सकती है। तो अब मेरे दिमाग में एक काम करते सर, थोड़ा इनवर्स का ग्राफ सोचते हैं। बच्चा देख इनवर्स का ग्राफ बनता कैसे, पहले ये फील कर। तो भैया इनवर्स का ग्राफ होता क्या ना, पहले थोड़ा सा समझ लो। इनवर्स का ग्राफ बच्चों, जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ बना लो, उसका ग्राफ बनाने के बाद y = x ड्रॉ कर लो। y = x यानी कि स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। y = x यानी कि बच्चों कुछ ऐसी लाइन, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये वाली लाइन। थोड़ा ना हमारा ग्राफ गड़बड़ है, इसको थोड़ा सुधारते हैं बच्चों, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखा सकूं मैं सब कुछ प्रॉपर वे में, ठीक है। थोड़ा सा मैं ग्राफ को करेक्ट कर रहा हूँ सो दैट आपको एकदम परफेक्टली दिखे सब कुछ। अच्छे से देखना बच्चों, ये है y = x, तो साइन का ग्राफ जो है ना मेरा, ये देखो, हाँ जी, अब देखते हैं बच्चों, ये होता है साइन का ग्राफ, ठीक है, ये परफेक्ट साइन का ग्राफ है। अब मैं बच्चों ना इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, थोड़ा सुनना पहले, इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सुनना कि इनवर्स का ग्राफ होता क्या है एग्जैक्टली ना, वो फील लेते हैं। तो इनवर्स का ग्राफ होता है बच्चों मिरर इमेज इसका अबाउट y = x, यानी कि ये जो y = x है ना मेरा, ये जो y = x है, इसके अगेंस्ट में मिरर इमेज चाहिए मेरे को। तो मिरर इमेज मतलब सर ये इधर आ जाएगा और ये वाला प्राणी इस तरफ आ जाएगा, बस मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज बना दिया, काम हो गया। तो ये हो गया ऐसे, और यहां हो जाएगा ऐसे। ना यू कैन फील इट्स अ मिरर इमेज। तो ये हो गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। तो भाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है सर, मिरर इमेज होता है y = x पे, जो y = x है ना, इस पे मिरर इमेज बना दो, इनवर्स का ग्राफ बनता है। तो ये बना दिया सर मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और इस साइन इनवर्स ऑफ एक्स की कहानी भी देखो क्या है बच्चों, कहानी सर यहां से लेके यहीं तक है, ये साइन इनवर्स की कहानी है। अब सर ये अगर मिरर इमेज हो गया है तो क्या इसके डोमेन और कोडोमेन में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा, वो दोनों जो है एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि नाउ जो डोमेन है इट विल बिकम रेंज एंड रेंज विल बिकम डोमेन। यानी कि सर अगर मेरा ये एफ है और कल को मुझे एफ इनवर्स डिफाइन करना है, मेरा क्या डिफाइन करना है बच्चों, एफ इनवर्स, तो उसकी कहानी बदल के -1 से 1 ये मेरा डोमेन हो जाएगा, और जो मेरा रेंज है वो हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको सिखाना था बच्चों। ये इतना रामायण मैंने केवल इसीलिए बोला ताकि आपको एक विजुअलाइज हो कि भाई इनवर्स का मतलब क्या होता है। जस्ट रट लेना, सवाल कर लेना इज नॉट अ खेल। एक बार आपको चमकाना कि इनवर्स एग्जैक्टली क्या है, आजीवन याद रहेगा। सो इनवर्स का खेल ये है कि सर इनवर्स तब मिलेगा जब फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, पहली बात। दूसरी बात, इनवर्स मिल रहा है तो उसका ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस के अगेंस्ट, y जो एक्सिस है उसके अगेंस्ट मिरर इमेज मिलेगा, उस पे हमको मिरर इमेज फॉर्म होगा। और डोमेन और कोडोमेन में क्या, रेंज में क्या फर्क पड़ता है सर, जो नॉर्मल का डोमेन है वो अब रेंज हो जाएगा, जो कोडोमेन है यानी कि जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। और जब मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा ना, अभी थोड़ी देर में हम जब सवालों पे आएंगे बच्चों और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देयर वी विल सी, वहां पे हमको दिखेगा कि सर जो डोमेन है ना, प्रिंसिपल वैल्यू इसी के अंदर आती है, इसके बाहर चली गई तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती। तो आपको याद होनी चाहिए कि सबकी रेंज क्या है, हर इनवर्स की रेंज क्या है वो याद होनी चाहिए। रेंज याद है, बस उसी के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढना होता है।
नहीं आ रहा है तो जुगाड़ करो, लाओ, कैसे नहीं आएगा, आना तो है ही है। क्वेश्चन दिया है तो जैसे चैप्टर दिया है तो होगा, बस हमको रिस्ट्रिक्ट करके चीजों को देखने की जरूरत है। सो आई होप कहानी क्लियर हुई होगी बच्चों, यहां तक जो मैंने पढ़ाया ये पूरा बेसिक था, फुल ऑन बेसिक जो आपको आना चाहिए। सवालों से इनका बहुत लेना देना नहीं होगा जो मैंने अभी पढ़ाया, खाली इतना है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर मिलती है। अब रेंज याद होना चाहिए, तो रेंज याद होना चाहिए, तो मैंने सारे रेंज ऑलरेडी अटैच कर रखे हैं सो दैट आपको डिफिकल्टी ना हो। सबके रेंज लिख रखे हैं बच्चों। साइन इनवर्स देखो -π/2 से π/2 अभी मैंने देखा, आप इसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो कि सर इट इज -π/2 से π/2, इस तरीके से पढ़ लो। दिस इज कॉस का होता है बच्चों 0 से पाई, याद हो जाना चाहिए आपको, सबके रेंज याद हो जाए बस। बाकी डोमेन ही काम आएगा हमारे, लेकिन रेंज हमारे काम आएगा बिकॉज हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आगे, और सब में हमको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। एंड महाचिंदी है, डोंट वरी। अगर आपको 9th-10th क्लास की ट्रिगो आती है और नहीं भी आती तो पहले बेसिक क्लियर कर लो। ट्रिगो का बेसिक के वीडियोस ऑलरेडी है, उनका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आई बटन पे भी मिल जाएंगे। ट्रिगो एक बार बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, जिसमें आपको बेसिक एकदम बेसिक टेबल आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और बेसिक रेशियोज आने चाहिए बस, बहुत ज्यादा फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अलाइड एंगल थोड़ा सा आना चाहिए कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 290 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ये रेंज याद होनी चाहिए बच्चों, कंफर्म याद होनी चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। 10 की रेंज भी -π/2 से π/2 होती है बच्चों। देन वी हैविंग कोसेक, कोसेक की रेंज होती है -π/2 से π/2, बट जीरो नहीं आता, इसमें जीरो नहीं आएगा तो मैंने -0 ऐसे लिख दिया। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि -0 है सर, जीरो नहीं आएगा। एंड यहाँ पे 0 से पाई है बच्चों सेक की रेंज, इसमें भी π/2 नहीं आएगा। एंड लास्ट इज सॉरी कॉट, हाँ कॉट का बच्चों 0 से पाई है, दैट्स इट। ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, कंफर्म याद होनी चाहिए, तो ही सवाल बनेंगे, नहीं आप सवाल में फंसने लगेंगे। ठीक है, फिर आपको चमकेगा नहीं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सर रेंज है, और जब हमको फ्यूचर में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी तो वो हमेशा रेंज के बिटवीन होती है, अगर रेंज के बाहर चली गई तो दिक्कत है। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है सर, अगर कोई एक फंक्शन है ट्रिगो में तो उसके कई आंसर होते हैं, हाँ बच्चा कई होते हैं, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, जो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू जो इन बिटवीन रेंज है। बिकॉज रेंज डोमेन जो था वो साइन का मैंने कम करके -π/2 से π/2 कर दिया, अब वो बन गया रेंज। तो जो भी आंसर आना है बस उसी के अंदर आना है, बाहर तो जा ही नहीं सकता, तो वही मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है, ध्यान रखना है, जो रेंज के अंदर है। तो ये रेंज याद कर ले, एकदम बाय हार्ट हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, अब बच्चों मैं धीरे धीरे कहानी पे आता हूँ। सो ये सारे, अच्छा इसमें ना बच्चों एक चीज और, कि हमको सारे के सारे प्रॉपर्टीज ये ध्यान होनी चाहिए, सब नहीं याद होनी चाहिए, सब नहीं काम आती सवालों में, कुछ काम आती है। तो जो जो काम आती जाएंगी ना मैं वो आपको दिखाते चलूंगा, वो खाली याद रख लें, उतनी ही काम आएगी, सारी नहीं काम आएंगी। वैसे सारी एक जैसी है, बेसिक है। अगर आप यहाँ देखें तो सर क्या आप बताना चाहते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स होता है, ये मैंने पहले भी पढ़ा है। बच्चा कल को क्या आएगा, ऐसा सोच, ऐसा दिमाग में रख कि ये इनवर्स है, ये नॉर्मल, मर गया, हटा मर गया तो सर एक्स बचेगा। ये सब में होगा, साइन में होगा, चाहे साइन इनवर्स बाहर हो चाहे साइन इनवर्स अंदर हो, मतलब साइन बाहर और इनवर्स अंदर, या इनवर्स बाहर साइन अंदर, दोनों में मरेंगे। साइन में भी होगा, कॉस में भी होगा, टेन में भी होगा, कॉट में भी होगा, सेक कोसेक सब में होगा। ये पूरी प्रॉपर्टी वही है, याद होगी, ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाएगा। क्या सर, मरेंगे, इनवर्स और सेम आया बाजू बाजू में मरेंगे। डेरिवेटिव में हमने किया है, डिफरेंशिएशन में हमने कर रखा हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की। या यहाँ इसके बाद डिफरेंशिएशन देखोगे तो यहाँ याद कर लो कि सर साइन और साइन इनवर्स मरता है, सीधे मर जाता है, ऐसा सोचो। तो एक्स बचेगा, बच्चा देख यहाँ पे दोनों मरा, वाई बचा, यहाँ पे देख एक्स बचा, वाई बचा, एक्स वाई। तो सारी प्रॉपर्टी सब में ये एक प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, और इसका यूज डेरिवेटिव में भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन में हम इसको यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ। हाँ ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसमें से यहाँ कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। द लास्ट वन ये वाला, ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलोंग भी बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो जाती है, क्योंकि भैया कभी कभी अंदर माइनस आ जाता है। जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6, ये 3 प्रॉपर्टी देखिए, मैं जिनको टिक कर रहा हूँ या स्टार कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए आप ध्यान रखेंगे। सारी नहीं याद रखेंगे, सारों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर ये 3 और ये 4, 7 प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद रहनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको याद करा दी पीछे की, और ये 7 प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि इनका यूज भी होगा सवालों में, हम इनको यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको याद होनी चाहिए 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, आप लोग लिख लेंगे, ये 7 स्पेशली अलग से लिख लीजिएगा बच्चों। ये 2 प्रॉपर्टी डेरिवेटिव में यूज होती है भाई, इस पे सवाल है डेरिवेटिव में, इसका प्रूफ है डेरिवेटिव में कि भाई प्रूफ करो बाय डेरिवेटिव कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 होता है।
साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है। ये सब डेरिवेटिव में इनके प्रूफ है बच्चों, जो यहाँ पे हमने एस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव में इनको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, सो इट्स एक्सरसाइज टाइम। तो काफी देर बेसिक चला बच्चों, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको चमक रहा होगा कि भाई कहानी क्या चलने वाली है, ठीक है। सो नाइट्स 3.3 लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। देखो बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा था आपसे मांगेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब पहले तो ये ध्यान करो कि सर प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो बच्चा प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो मेरे रेंज में हो, जो मेरे रेंज में आए उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो सर अब किसका मांगा है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, तो पहले ये याद करना है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो सर मुझे पता है कि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो बच्चा तेरा आंसर इसी के बीच में आना चाहिए, नहीं आया तो लोचा। अब सर कैसे आना चाहिए आंसर, वो भी तो बताओ, आंसर लाएंगे कैसे। तो देख बहुत आसान है, इनको सॉल्व करना ना महाचिंदी है, खाली टेबल थोड़ा याद रख। तो बच्चों पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो मैंने बोल दिया लेट। अब मुझे नहीं पता साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन पता है, साइन हाफ पता है मेरे को क्योंकि मैंने टेबल पढ़ रखा हुआ है। लेकिन सर साइन इनवर्स अच्छा नहीं मालूम। एक काम कर, तो बोल दे कि लेट, ये जो साइन इनवर्स हाफ है ना, ये कुछ तो होता है। अब ये कुछ तो क्या होता है, सम अल्फा। इसको बोल दिया सम अल्फा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज सम अल्फा। अगर साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज सम अल्फा, तो कल को साइन इनवर्स जब इधर से उचक के इधर जाएगा तो वो साइन बन जाएगा। तो बच्चों साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ हो गया। तो मेरे दिमाग में आया, अरे सर अब तो चमक रहा है, हाफ। हाफ मेरे को पता है साइन में किसकी वैल्यू है। तो बच्चा किसकी है बता फटाक से। तो हाफ होता है साइन 30, यानी कि सर साइन π/6 हाफ होता है। हाँ, और सर π/6 ना -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो मेरा तो दोनों काम हो गया सर, वो मेरे रेंज में भी आता है और मेरे को आंसर भी दे जाएगा। तो कल को आई कैन डायरेक्टली राइट कि भैया साइन अल्फा तो बराबर है साइन π/6 के, यानी कि साइन 30 के। तो साइन साइन मर जाएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू π/6। अल्फा की वैल्यू मिल गई। एंड अल्फा कौन था एग्जैक्टली, अल्फा इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ हाफ। सो देयरफॉर एंड एक तो अल्फा मिला, एक चीज और लिखते हैं, एंड जो -π/2 से π/2 के बीच का प्रोसेस है, तो भैया अल्फा जो है मेरा π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है बच्चों। अगर होता है सो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू मिल गई π/6। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है आप बताइए। ये पूरा का पूरा जैसे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन किया है ना फर्स्ट एक्सरसाइज, वही कहानी थी। खाली सर इसको अल्फा बोला, यहाँ भेजा तो वही ट्रिको आ गई, यहाँ तो ट्रिको चल रही है सर। अल्फा मिल गया तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ हाफ की वैल्यू मिल गई, कहानी खत्म हो गया बच्चों। पहला क्वेश्चन है और ये है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। यही नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो बोलोगे सर यही बोला था आपने। अब देखो सेकंड बोला है कोसेक इनवर्स। चलो फिर भाई लेट। अच्छा पहले तो कोसेक इनवर्स स्टार्ट करने से पहले सर रेंज याद होनी चाहिए। सर वो होती है -π/2 से π/2 पर जीरो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। जीरो नहीं हो सकता हमारे रेंज में। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं लाएंगे आंसर को। तो बच्चों पहले बोल दिया लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो सर कल को कोसेक अल्फा कितना हो गया, कोसेक अल्फा इज 2, कोसेक इनवर्स इधर आया। अब मेरे दिमाग में है सर कोसेक अल्फा 2 किसकी वैल्यू होती है। बेटा छोड़, तेरे को कोसेक नहीं आता, हटा, तू साइन सोच। साइन में हाफ कौन होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो सर π/6 ही तो होता है, अब भी देखा। तो बस बेटा कोसेक भी वही होता है, π/6 2 होता है। तो बिंदास लिख दे। तो ये हो गया बेटा कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक π/6। तो देयरफॉर अल्फा मिल गया π/6। और हमको पता है कि सर π/6 मेरे रेंज में आएगा, जीरो भी नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में भी है। सो देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू हो गई। ये तो एकदम महा चिंदी क्वेश्चन है बच्चों, खटाखट उड़ जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन आपको चमका, बाकी आप खुद उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, माइनस से डरने का नहीं, माइनस प्लस अपन नहीं डरते, ठीक है। चलो कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों मैं फटाफट। अच्छा पहले तो मेरे को फटाक से रेंज सोचना है, वो है -π/2 से π/2, याद होनी चाहिए बच्चों रेंज सबको। अब सर मैंने बोल दिया लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, बात एक ही है। लेट tan इनवर्स ऑफ -1, सॉरी -1 है, इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सो बच्चों tan इनवर्स वहां जाएगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू -10 π/4, 1045 1 होता है। अब लेकिन सर दिक्कत है, बाहर माइनस है, माइनस तो चलेगा नहीं बच्चों। देखो tan इनवर्स 10 को अगर उड़ाना है तो बाहर का माइनस हटाना पड़ेगा। तो मैं दिमाग से सर माइनस को अंदर धकेल दूं, धकेल देना बेटा। अगर तेरे को याद है कि tan इनवर्स ऑफ -θ अपन ने बचपन में पढ़ा है, सॉरी tan -θ इज -tan θ, क्योंकि tan उल्टी करता है। tan क्या है, tan को भाई tan को जबरदस्ती कुछ भी खिलाए तो वो उल्टी कर देगा, तो ये माइनस उसने उलट दिया बाहर,
बाहर उलट दिया तो माइनस टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो भाई मैंने दिमाग लगाया कि सर ये उल्टी करता है, रुको इसके जबरदस्ती ठूस देंगे अंदर। तो ये भाई चल तू अंदर चल, मिल गया माइनस पाई बाय 4, दोनों हमारा अल्फा इज इक्वल टू -45 माइनस पाई बाय 4 यानी कि 45। और मुझे पता है कि माइनस पाई बाय 4 आता है मेरे रेंज में, बिकॉज मेरा रेंज है -90 से 90, -45 उसी के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर लिख देना लेकिन एक लाइन, हाँ बच्चों, कि इसकी वैल्यू ये है। सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -पाई/4। वी हैव डन विद थर्ड आल्सो। थर्ड क्वेश्चन भी निपट गया बच्चों। देखो बहुत बहुत ऊपर लेवल की ट्रिको नहीं यूज हो रही, एकदम बेसिक लेवल। आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पहले बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपको चमकने लगेगा अच्छे से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकदम सिमिलर वैसे ही है बच्चों। सो रेंज पता है -π/2 से π/2, रेंज ध्यान रखेंगे। अब कहानी है कि भाई मैंने बोल दिया लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू अल्फा। तो बच्चों कल को tan अल्फा हो गया मेरा -√3। सो कल को tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, -10π/3, माइनस अंदर चला जाएगा। तो tan ऑफ, याद देखो पहले तो √3 की वैल्यू ये भी सोच लेना, ये √3 सर π/3 क्यों कैसे कहे हाँ से। तो बच्चा √3 क्या होता है, देख एक एक वैल्यू तो याद करेगा तो तेरे को चमकेगा कि ये कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आई। 10 होता है साइन बाय कॉस, साइन होता है साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, हाफ ऑफ हमारा √3 बचा। तो किसकी वैल्यू होती है हाफ, 60 की, 60 यानी कि π/3, इसलिए मैंने डायरेक्ट π/3 लिख दिया। और ये भाई कोई दिक्कत नहीं है, -60 आता है रेंज में। सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू होती है -π/3। सो वी हैव डन, निपट गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल ना, इट्स साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। इसका आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते हो 45, π/4 आंसर है। देखो देख के आ गया आंसर, सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर तब भी अपने को लिखना तो पड़ेगा बच्चों। रेंज पहले तो रेंज होती है -π/2 से π/2, ये मेरी रेंज है। अब अगर ये मेरी रेंज है तो पहले बोल दिया लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। सो बच्चों साइन अल्फा हो जाएगा आपका 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज साइन 45 साइन π/4। सो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू π/4। और अगर अल्फा π/4 है, कहानी आपको पता है कि भाई π/4 आता है रेंज में। सो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4। खत्म हो गया बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा था आपको ये सिंधी है। कॉस इनवर्स -हाफ, पहले तो कॉस की रेंज रिकॉल करो, क्योंकि कॉस की रेंज होती है बच्चों 0 से पाई, ध्यान रखना 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में आना चाहिए आंसर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ दिया है बच्चों हमने। तो कल को कॉस अल्फा हो जाएगा -हाफ। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है ना सर, मेरे को तो पता है हाफ, हाफ यानी कि 60, कॉस में 60 होता है, साइन में 30, कॉस में 60 यानी कि सॉरी कॉस π/3। अब सर लेकिन माइनस अंदर डालना है, पर दिक्कत ये है ना, जैसे 10 उल्टी करता है कॉस उल्टी नहीं करता है, कॉस तो खा जाएगा। अगर मैंने माइनस को अंदर डाला ना वो तुरंत खा जाएगा, तो सर लोचा हो गया। तो अब बच्चा तो थोड़ा सा दिमाग लगा, अपन ने पढ़ा है, मेरे को यहाँ पे माइनस गायब करना है। तो मेरे को दिमाग में आया सर कॉस, कल को अगर मैंने लिख दिया इसको कॉस 180 - थीटा, देखो 180 का मतलब नो चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कॉस π/3। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो यानी कि माइनस कॉस π/3। यानी कि सर कल को अगर मेरे को इसको लिखना है, माइनस को हटाना है, तो मेरे को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सो बच्चा हाँ, तो इसको लिख दे कॉस ऑफ पाई -π/3, और यहाँ पे हो गया ये कॉस अल्फा। सो बच्चा अल्फा कितना मिल गया, पाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट इज 3π - π/3, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है पहले वो सोचते हैं। तो 2π/3 होता है 120, और 120 आता है 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में। सो बस कोई दिक्कत ही नहीं है सिंस, सो ऐसे लिख देंगे बच्चों, जो 2π/3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई के बीच में आता है, अगर आता है। सो देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, वो मिल गई 2π/3। कहानी खत्म बच्चों, एकदम चिंदी है, कोई दम, कोई मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को दम दिखानी, ये महाचिंदी, एकदम चिंदी था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गए बच्चों, सारे सवाल हो गए। 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 आपको फील आ रहे होंगे कि अगर एक मार्क में आ गया ना 100% मार्क आएंगे आप आंसर, 100%। खाली इतना हाफ एन आवर में क्लियर कर लेना सब कुछ, ठीक है।
चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मतलब है बच्चों जो भी बोला ना, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी बोला वो कर दो, ठीक है। करने के लिए लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है ना, देखो आपको खुद फील आएगा सर ये प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे पिछला हमने 6 क्वेश्चन किए, इनमें से इन 1 2 3 को अगर मैं क्लब कर दूं, इस वाले को साइन इनवर्स हाफ वाले 1/√2 और कॉस इनवर्स माइनस हाफ को, और बोल दो तीनों को ऐड करना है, तो कुछ नहीं बच्चे, जो तीनों के जो आंसर आए थे ना, बस उन तीनों आंसर को ऐड करना है और कुछ भी नहीं था। वही कहानी यहाँ पे है बच्चों, कुछ नहीं है फर्क, कोई फर्क नहीं है। आपको tan इनवर्स 1 निकालना है, cos इनवर्स हाफ निकालना है, sin इनवर्स हाफ निकालना है, सब लाना है, सबको रखना है, सबके बीच में प्लस है, ऐड कर देना है, आंसर आ गया। तो सर ये भी वैसे ही है, हाँ बच्चा एकदम वैसे ही है। चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अच्छा इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया लेट, इसको अल्फा बोल देते हैं, tan इनवर्स। स्टेप बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों एग्जाम में। सेकेंड वाले को बीटा बोल दिया, कॉस इनवर्स, लास्ट वाले को गामा बोल दिया, साइन इनवर्स। सो अल्टीमेटली अब मुझे क्या चाहिए ना, पहले फिल ले लो, मेरे को चाहिए क्या, ये है मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बच्चा इन तीनों की वैल्यू चाहिए। अब इन तीनों की वैल्यू का मतलब होता है सर प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, सीधे सीधे, नहीं भी बोला तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर प्रिंसिपल वैल्यू ही चाहिए। ठीक है चलो एक एक सॉल्व करना है बच्चों, अब एक एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली कहानी, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कल को अगर आपने इसको tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बोल दिया, तो 1 की वैल्यू सोचो बच्चों, तो 1 होता है tan 45 यानी कि 10 π/4। सो देयरफॉर अल्फा मिल गया मेरे को π/4। तो बच्चों पहला काम हो भी गया, अल्फा। सो यहाँ से अल्फा मिला, कोई दिक्कत नहीं है, -π/2 से π/2 रेंज है, तो प्रिंसिपल वैल्यू है, कोई इशू नहीं है। अगला बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ हाफ बोला है, तो यहाँ से कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ, तो इसको मैंने फट से लिख दिया सर कॉस π/3 यानी कि कॉस 60। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया π/3, ये भी रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं, बीटा भी मिल गया ना। अल्फा एंड गामा, तो बच्चों ये साइन गामा इज इक्वल टू हाफ, तो साइन गामा इज इक्वल टू 30 यानी कि साइन π/6। तो गामा कितना हो गया बच्चों मेरा π/6। तो वी गॉट अल्फा बीटा गामा, तीनों की वैल्यू मेरे हाथ में, बस उठा के बच्चा इधर पटक दे। सो देयरफॉर कल को निकालना क्या है मुझे बच्चों, मुझे निकालना था tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और ये अल्टीमेटली क्या मिला, यानी कि अल्फा बीटा गामा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधे सीधे लिखते हैं। चलो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि अल्फा, अल्फा कितना मिला बच्चों मुझे π/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ, cos इनवर्स ऑफ हाफ यानी कि π/3 एंड द लास्ट वन इज π/6। अब बच्चों एलसीएम ले लो, तो 12 एलसीएम मिल जाएगा, तो 4 3 तो इधर 3 पाई हो जाएगा, प्लस 3 चौक तो 4 पाई, प्लस 6 दूनी 2 पाई, तो 4 3 7 8 9 9 पाई बटे 12 डिवाइड हो रहा है 3 4 जा 3 3 जा। तो यार अल्टीमेट आंसर इज बच्चा लोग 3/4, कहानी खत्म। सो देखो कुछ नहीं था, पहला ही क्वेश्चन है ये, एज इट इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया एज इट इज था, कोई डिफरेंस नहीं है सवालों में। हमने क्या किया बच्चों, फटाफट फटाफट अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल लिया, तीनों यानी कि तीनों को पहले तो अल्फा बीटा गामा बोला, तीनों की वैल्यू निकाली, वैल्यू रख के बस ऐड करना है और कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सोचो अगर 3 मार्क के लिए आ गया तो गलती से भी ये 3 मार्क मिस नहीं होना चाहिए बोर्ड में, गलती से भी। और सीटी में ऑल्सो सवाल आना ही आना है, 200% एक एक सवाल तीनों से आते हैं, तो ये सवाल तो हमसे गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए, मतलब मिस्टेक से भी ऐसी मिस्टेक ना हो कि ये सवाल निकल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अब देखो अगला तो भाई एकदम दम नहीं है सर, दो है, दो का निकाल लेते हैं, तो पहले तो बोल देते हैं बच्चों लोग, चलो लेट, मैंने पहले अल्फा को ये ले लिया कॉस इनवर्स ऑफ हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ये 2 को मत देखो भाई बच्चों, ये जो 2 बैठा है ना बाहर, इसको नहीं देखना, अपन इससे थोड़ी जो डरते हैं, इसको तो अपन लास्ट में निपटा देंगे। तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना मिल जाएगा बच्चों कल को मेरा, ये कॉस इधर, तो कॉस अल्फा इज हाफ। अब हाफ सर पता है π/3, तो अल्फा मिल गया π/3। देखो कुछ चीजें तो अब रिपीट हो रही हैं, सेम सेम पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है। नाउ बीटा निकालते हैं, तो बीटा सब पॉजिटिव हाफ ही है, तो साइन अब बीटा इधर, ये तो आप ओरली मार देंगे अब आंसर बच्चों, आधी चीजें आपको ओरली याद होने लगी होंगी। हाफ यानी कि बच्चों साइन π/6 साइन 30, तो बीटा हो गया मेरा π/6। तो दोनों तो मिल गए बच्चों मुझे, अब दोनों मिल गए तो उठा के रख दो। सो नाउ देयरफॉर आगे देखते हैं, सो नाउ देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ हाफ
प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना आया बच्चों मेरा पाई बाय 3 आया, प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ हाफ पाई बाय 6 आया। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, सो इट इज पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3, 2 बार है तो ऐड हो गया, इट इज 2 पाई बाय 3। खत्म बच्चों, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। सो आपको फील आ रहा होगा भाई कोई दम नहीं है बच्चों सवालों में, कोई भी दम नहीं है इनवर्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सबसे इजी मेरे को भी फील आता है कि सबसे इजी कुछ है तो जनरल फर्स्ट एक्सरसाइज और ये मैथ्स 1 में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। 40 आउट ऑफ 40 गेन करना मैथ्स 1 में बहुत आसान है। अगर 40 मार्क का पेपर मैथ्स 1 से आ रहा है 100% आपका एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं। मैट्राइसिस, लॉजिक, ट्रिगो भी बहुत चिंदी है। इसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, आप मक्खन जैसा लगेगा आपको। एलपीपी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर एनी एग्जाम इज कंसर्न वेक्टर अलजेब्रा, सब एकदम स्मूथ है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट फटाफट मैं इसको भी ले लेता हूँ। तो भाई अल्फा, एक को अल्फा बोल दिया, बस थोड़ा सा रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज पहली बार सेक आया है बच्चों। बीटा जो है वो है सेक इनवर्स ऑफ -2, ओके। सो बच्चों यहाँ से तो ये टेन अल्फा, ये तो हम 10 बार बार कर चुके हैं, याद होने आया होगा आपको। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू √3 यानी कि 60 पाई बाय 3। सो अल्फा मिल गया बच्चों मुझे पाई बाय 3 खट से। थोड़ा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज सेक है, तो सेक इधर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ बीटा। वैसे तो मैं इसको कॉस में भी लेके चल सकता हूँ पर काहे मेहनत, -2। तो पहले सोचते हैं सर सेक बीटा इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो 2 किसकी वैल्यू होती है, तो पहले आप कॉस में सोचो, आप सेक में ज्यादा नहीं सोचने का, सेक का आदत ही नहीं लगाने का, कॉस की हैबिट लगाओ। तो अगर मैं कॉस में चलूँ ना बच्चों, तो कॉस में हाफ किसकी होती है, 60। तो जिस दिन कॉस का उल्टा होगा तो वो सेक होगा, तो बस उल्टा कर दे। जैसे मैंने कॉस का उल्टा किया तो मुझे सेक मिलेगा, तो 2 का उल्टा हाफ हो जाएगा, हाफ का उल्टा 2 हो जाएगा, तो मिल गया सर 60 यानी कि पाई बाय 3। तो ये सेक पाई बाय 3। लेकिन सर अब एक दिक्कत है, मेरे को तो इसको मारना था, कैसे मारूं? तो कैसे मारूं, तो बच्चा ये देख वही कहानी जो हमने कॉस में की थी कि सेक पाई माइनस पाई बाय 3। अच्छे से देखना बच्चों, 180 मतलब नो चेंज, इट इज सेक पाई बाय 3। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस। तो बच्चों बस इसको लिख दो खाली थोड़ा सा मेहनत करके, जैसे हमने कॉस में मेहनत की थी ना, सेम मेहनत यहाँ पे आ गई, सेक पाई माइनस पाई बाय 3। तो अल्टीमेटली ये भी 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो बीटा कितना हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो इट इज 3 1 3, एक माइनस हुआ तो 2 पाई बाय 3, ये बीटा मिल गया। अब मेरे पास दोनों है बच्चों, अल्फा भी है बीटा भी है, मुझे खाली सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। इसको रफ कर देता हूं बच्चों यहाँ पे मैं। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट बच्चों tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। तो क्या आई वैल्यू, क्या आ रही है बच्चों, चलो tan इनवर्स इट इज पाई बाय 3 माइनस इट इज 2 पाई बाय 3। बच्चों 3 एलसीएम है, तो इट इज पाई माइनस 2 पाई, कैलकुलेट करो खट से माइनस पाई बाय 3, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 3, कुछ नहीं था, कोई दम नहीं, उड़ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3, ओके। कोई नहीं, फिर से वही कहानी बच्चों, सेम वैसे ही करना है। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 एंड बच्चों बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √3, ये दो हो गए। तो खट से मैंने यहाँ पे कोसेक अल्फा सोच लिया बच्चों, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू -√2, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू, अब -√2 नहीं, कोसेक है, साइन में सोचो, साइन में कौन होता है 1/√2 45, तो बस ये 45 होगा सर, तो इट इज कोसेक 45 यानी कि पाई बाय 4। और कोसेक क्या करता है, उल्टी करता है, इसको अंदर भेज दो, तो अल्फा हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 4। एक स्टेप चाहिए तो मैंने उड़ा दिया है, मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाय 4। तो देयरफॉर अल्फा हो गया हमारा माइनस पाई बाय 4, ये अल्फा मिल गया। चलो अब बीटा ढूंढो बच्चों, तो कॉट यहाँ आएगा, इट इज कॉट ऑफ बीटा इज √3, तो कॉट में 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3, तो इट इज कॉट पाई बाय 6। सो बीटा मिल गया हमारा पाई बाय 6। तो बच्चों अल्फा बीटा दोनों आ गए, अल्फा यानी कि ये इसकी वैल्यू आ गई, बीटा यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो भाई कोसेक इनवर्स ऑफ √2 की वैल्यू आई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉट की पाई बाय 6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी है, प्लस 4 पाई बटे 24।
तो कल को ये बच जाएगा बच्चों -2 पाई/24, यानी कि डिवाइड करते हैं -पाई/12। खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो लिटरली बच्चों इन सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अच्छा वाह, नेक्स्ट आ गया प्रूफ दैट। सेम है वैसे ही, देखो और कुछ तो है नहीं पढ़ाने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन को भी वैसे ही टैकल करना है कि बोला है प्रूफ दी फॉलोइंग, हमको प्रूफ करना है कि ये पूरा इस -3 पाई/4 के बराबर है। तो अब प्रूफ करने में वही मतलब सेम स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को रखेंगे एंड विल सी कि आंसर यही आएगा। इन क्वेश्चनों में देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस इसमें आंसर पता है, यहाँ आपको आंसर पता नहीं था तो भाई ये भी क्लियर नहीं कि सर हमारा क्या 100% परफेक्ट आया एग्जाम हॉल में। और प्रूफ दैट बहुत आसान होता है क्योंकि पता होता है आंसर यही है, नहीं आया तो जबरदस्ती लाना है, कैसे भी लाने हैं, कैसे नहीं आएगा, लेके ही आएंगे। और सेम आ रहा है तो भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और पता है आंसर क्या है तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब वैल्यू निकालनी है बच्चों मुझे, तो फटाफट सोचूंगा मैं कि सर ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। मुझे तो देखो कैसे भी साइन लाना है अभी। अब देखो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई पहले कि सर बाहर साइन इनवर्स है, बेटा अंदर साइन लिया, अंदर साइन एनीथिंग आ गया तो ये दोनों मर जाएगा और ये एनीथिंग बचेगा। और फटाफट मेरे को तो साइन इनवर्स मारना है बिकॉज लेफ्ट राइट हैंड साइड में नहीं है, वो राइट हैंड साइड में कहाँ है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, कुछ नहीं है। तो इन दोनों को मारना है, इन दोनों के मारने के लिए सर मैं ट्राई करूंगा अंदर साइन आ जाए, और या तो इसको बोलो लेट अल्फा, इसको बोलो लेट बीटा, और वैसे ही सॉल्व करो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, तो भी आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा, सही आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अब थोड़ा थोड़ा ना जल्दी जल्दी करते हैं चीजों को, जल्दी और प्रॉपर्टीज का यूज करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर बच्चों यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ -1/√2 है, ठीक है। तो अगर -1/√2 है सो वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो पहले दिमाग में आया कि सर माइनस, तो फिलहाल रहने दे माइनस, ये साइन 45 इसको लिख दे बेटा साइन पाई/4। एक एक स्टेप कर, पहले वैल्यू लिख, -3 साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई/3 60। तो यहाँ तो माइनस है नहीं तो लफड़ा नहीं है, लेकिन सर यहाँ माइनस है ना, क्या दिक्कत है बेटा, तो माइनस को अंदर धकेल दे, 100% माइनस अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ -पाई/4 -3 साइन इनवर्स ऑफ, प्रॉपर्टी एक ही साथ लगाएंगे। अब मुझे पता है कि सर देखो यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ साइन आ गया, यहाँ भी साइन इनवर्स के साथ साइन है, तो बेटा यूज कर ले प्रॉपर्टी और इसको मार दे, सीधे लिख दे -पाई/4 बचा, -3 इंटू यहाँ पे बचेगा पाई/3। पर यहाँ पे ऐसा मार दिया नहीं, यहाँ यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी कि सर मुझे पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है। ऐसे टीचर क्या समझेगा, बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, बोर्ड का टीचर ये फील करेगा कि बच्चे को सारा ज्ञान है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी लिख के दिखा देना है हमको ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया -पाई/4, -3 कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मार दो -पाई, अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा -पाई -4 पाई हो रहा है बच्चों अपॉन में 4, तो ये तो -5 पाई/4 हो गया भाई, और आंसर चाहिए बच्चों -3 पाई/4। तो कहीं तो लोचा है। अब यार क्वेश्चन में गड़बड़ है कि अपने यहाँ सॉल्यूशन में गड़बड़ है, सोचने वाली बात है बच्चों, कहाँ गड़बड़ हो गई भाई। वैसे स्टेप अपने सारे राइट है, कहीं मिस्टेक है नहीं, तो माइट भी सवाल में कुछ झोल हो क्या। क्योंकि वहां ऐड होगा बच्चों, या तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो आंसर आ जाएगा -3 पाई/4, पर ये पॉजिटिव होने के लिए फिर इसको पॉजिटिव होना चाहिए था 1/√2 को, नहीं तो माइनस जाएगा कहाँ। कॉस में भी लिखा मैंने, जैसे सपोज cos पाई/4
फिर कॉस को लिखना पड़ेगा मुझे साइन 90 प्लस, वो तो फिर आंसर बदल देगा। एक सेकेंड ना बच्चों, थोड़ा सोचते हैं क्या और कुछ यूज करने से काम हो सकता है क्या, क्योंकि दोनों साइन है, दोनों की रेंज भी वही है -π/4 से π/4, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से 90। तो रेंज के मुताबिक तो मेरा दोनों भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और क्वेश्चन में नया रेंज कुछ डिफाइन किया भी नहीं है उन्होंने। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे सवाल जो है गलत है, सवाल में यहाँ प्लस है। मैं बोल रहा था ना आपको कुछ तो भी गड़बड़ होना चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ प्लस दे रखा हुआ है भाई, करेक्शन करके। ये टेक्स्ट बुक से एज इट इज उठाया गया है ना, तो साला गड़बड़ हो गई। तो ये बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तो बच्चा लोग ये प्लस, तो भाई क्वेश्चन का आंसर जो है चेंज हो जाएगा। देखो अब इसमें दो तरीकों से क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। ये आ गया -3π/4, तो भाई सवाल गलत है यहाँ पे। देखो सवाल को दो तरीकों से सही कर लो, या तो माइनस रहने दो और इसको -5π/4 कर लो, तो भी प्रूफ हो जाएगा कि भाई हमारा आंसर राइट आया था, या इसको प्लस कर लो। दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी है, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज जो है भाई गलत आएगा। ठीक है, चलिए सो वी हैव डन विद थर्ड का फर्स्ट ऑल्सो। सो बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बिकॉज एक वीडियो बनना ही बनना है, क्वेश्चंस काफी हैं, स्लाइड्स क्योंकि अभी है अपने पास 15-17। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है भाई बचे क्वेश्चंस में लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है वैसे ही, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, दोनों साइड को आपको सॉल्व करना है बच्चों, दोनों साइड सॉल्व करिए, आंसर 100% सेम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो फट से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ -½ है, ऑलरेडी किया हुआ है आपने। cos इनवर्स ऑफ -½ सबसे पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आया था 2π/3, यानी कि सर मेरे को पता है कि ये 2π/3 है, तो कल को बच्चा तेरे को इसको सॉल्व करके भी 2π/3 आना चाहिए, आंसर सेम है, देयरफॉर सेम हो गया। तो सारे क्वेश्चन है एक जैसे, कोई टफ नहीं है। सो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ बच्चों, बहुत लेंदी होगा तो बोरिंग होगा पढ़ने में। भाई आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए, तब तक सेकंड वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे बहुत जल्दी।